brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अयोध्या पहुंची नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद स्वामी रामभद्राचार्य पर एक बार फिर से गरजे। उन्होंने कहा कि कोई दिव्यांग संत नहीं हो सकता और सनातन परंपरा में लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखें नहीं है तो ये उनके कर्मों का परिणाम है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं उनको संत नहीं मानता। मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता है उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, ये बात याद रखना। आपको बता दें कि मेरठ में 8 से 14 सितंबर तक स्वामी रामभद्राचार्य की कथा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान उनकी ओर से वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताया गया था और साथ ही कहा था कि हिंदू संकट में हैं। जिसके बाद बीते दिनों बरेली पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य पर निशाना साधते हुए यही बातें कही थी जो आज उन्होंने अयोध्या में कही। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने मंच से एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या की धरती पर आपके बीच मौजूद हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति को नया आयाम देगी। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी 50% सीटें पिछड़े वर्ग को देगी ताकि उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। साथ ही युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 17 से 18 महीने तक चैन की नींद मत सोना, गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां और विचारधारा फैलाओ। अब की बार सत्ता में पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट।